प्रणाम साधकों। आज हम लोग एक ऐसी पुस्तक की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जिसको गुरुदेव खुद कहते हैं कि ये मातृसत्ता की श्रद्धांजलि में जो पुस्तकों की माला है उसमें 82वां पुष्प है, 82nd पुष्प, और नाम है मन की प्रचंड शक्ति। हमने ऐसे बहुत सारे कोट्स पढ़े होंगे, मन के हारे हार है मन के जीते जी, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, इस तरह के बहुत सारे हमने सुने में और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से ये कहते रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, उसको बड़े सुंदर तरीके से गुरुदेव ने इस पुस्तक में दिया है। हम उन्हीं के शब्दों में पुस्तक को समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और जहाँ जहाँ आपको अगर लगता है कि कुछ और ऐड करना है, कुछ समझना है, तो हम उसको और उदाहरण के माध्यम से ऐड करते रहेंगे। हालांकि गुरुदेव जब कोई विषय छूते हैं, लिखते हैं, तो वो खुद उसमें इतने उदाहरण दे देते हैं कि आपको ज़्यादा इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी जहाँ हमें आवश्यकता लगती है हम अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। इसकी जो प्रेफेस होता है पुस्तक का, जो शुरू में लिखते हैं, उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि सृष्टिकर्ता ने, मतलब विधाता ने, ब्रह्मा ने जब ये सृष्टि रची तो मनुष्य को एक ऐसी शक्ति दी जो बाकी किसी के पास नहीं थी, और वो है मन, जिससे कि ऐसे ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अगर आज की डेट में देखिए तो आदमी ने क्या नहीं बनाया। आदमी ने क्रेन्स बनाई, आदमी ने डायनामाइट्स बनाए, पहाड़ों में से रास्ता निकाला, नदियों पे पुल बना के चीज़ें बनाई। अगर आप बाकी प्राणियों से तुलना करें, क्यों ये कहा जाता है कि ये पावर केवल मनुष्य को दी गई, अगर बाकी प्राणियों से आप तुलना करें तो अगर मतलब एनाटॉमी देखें, बॉडी की एनाटॉमी देखें, तो जानवरों के पास भी वो सारी चीज़ें हैं। उनके पास भी मुंह होता है, आंतें होती हैं, खाने को पचाते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उनकी भी संतति आगे बढ़ती है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बाकी चीज़ों में देखें तो वो भी कुछ जो पशु पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, कुछ गुफाएं बनाते हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ें व्यवस्था करते हैं, वो करते हैं। लेकिन उनके पास ये जो मन नामक शक्ति है, जो आश्चर्यजनक शक्तियों की सृजेता है, जो आश्चर्यजनक शक्तियाँ क्रिएट कर सकती है, वो शक्ति शायद नहीं है। इसलिए मनुष्य में भले हाथी के बराबर पावर नहीं थी, बट उसने क्रेन बना के हाथी को भी उठाना सीख लिया। उसने वो क्रेन बनाई जिससे हाथी भी उठाया जा सकता है, जबकि पावर हाथी के पास कहीं ज़्यादा थी, राइट। उसके पास भले शेर जैसे खूंखार पंजे नहीं थे, लेकिन उसने ऐसे ऐसे जाल बनाए, ऐसे ऐसे इंजेक्शंस बना लिए जिससे वो एक बार को सुला के नींद में और शेर को भी अपने वश में कर लेता है। यही जो पावर थी, यही जो मन की पावर थी, वो नहीं थी। तो इस पुस्तक के अंदर बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, मतलब गुरुदेव ने मन की प्रचंड शक्ति का वर्णन किया है, मानसिक बल क्या है, उसका विकास कैसे होता है, कैसे आप निखार सकते हैं, कैसे और मतलब सुला सकते हैं, कैसे डाउनफॉल जा सकती है, किन चीज़ों से क्या क्या करने से बढ़ सकती है। क्योंकि सिर्फ इसको समझ लेने से तो है नहीं, मन की शक्ति बढ़ेगी कैसे, आप कैसे उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जिस पे कुछ लोग पहुंच गए। जब तक हम ये ना जान ले तब तक तो इस स्वाध्याय का, इस पठन पाठन का कोई फायदा है नहीं। तो हम वही बताने का प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव की पुस्तक शुरू करने से पहले एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद हम लोग बात शुरू करेंगे मन की प्रचंड शक्ति की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। गुरुदेव ने सबसे पहला चैप्टर लिखा इसके अंदर, मन की प्रचंड शक्ति। उसमें वो कहते हैं कि आमतौर पे हम लोग क्या मानते हैं, आमतौर पे हम लोग जो आपकी बॉडी की पावर है, जो शारीरिक शक्ति है, उसको सबसे ज़्यादा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो आदमी जितना ज़्यादा हट्टा कट्टा है, आजकल के उसमें तो जिमिंग खूब हो रही है, डोले शोले बना लिए जिसने, तो वो उतना ज़्यादा पावरफुल है, पुष्ट है, और ऑफ कोर्स मतलब उसका नर्वस सिस्टम, उसके स्नायु, सारी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और मतलब जो आदमी ऐसा हो कि भाई 4-6 मन का बोझ उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दे, आसानी से रख सकता है। या बड़े ऐसे प्रदर्शन होते हैं कि गाड़ी को हाथ से रोक दिया, लोहे की छड़ को मोड़ दिया। जब
पावर का प्रदर्शन होता है तो ऐसे ही होता है कि भाई मैं चलती गाड़ी को रोक दूंगा, मैं ये इतनी बड़ी मोटी छड़ है इसको रोक दूंगा, इसको मोड़ दूंगा, है ना। या कई लोगों ने प्रदर्शन इस तरीके के किए, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आप देख सकते हैं कि प्लेन को दांतों से खींचा, है ना, गाड़ी को खींचा, ट्रेन को नहीं खींच पाया आज तक कोई, उतनी पावर तो अभी तक आई नहीं, तो लेकिन हाँ मतलब हवाई जहाज को खींचने वाले रिकॉर्ड्स बने हैं। तो ये माना जाता है ये आदमी बहुत बलवान है। लेकिन कभी कभी आपको इसका उलट भी देखने को मिलता होगा। एक आदमी जो बहुत दुबला पतला है, जो मतलब 20 सेर वजन भी नहीं उठा सकता, मतलब आप समझिए 5 किलो 10 किलो भी नहीं उठा सकता, वो ऐसे आदमी को ललकार देता है जो मतलब साइज में उससे बहुत बड़ा है, देखने में बहुत हट्टा कट्टा है, और उससे अपना काम करवा भी लेता है। तो ये क्या है फिर? अगर सब कुछ शारीरिक शक्ति ही होती तो ये कैसे मानता? इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन रामचरितमानस में तब आया है जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं। तो उस समय भगवान राम की आयु महज 15-16 साल के आसपास रही होगी। तो सीता जी की माता जी कहती हैं कि अब ये ऋषि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़वाएंगे। मैंने कहा क्यों साहब, क्या हो गया दीदी, ऐसा क्यों कह रही? कह रही अरे जब ये इतने बड़े बड़े राजा, इतने बलवान जो थे, ये जिस धनुष को हिला नहीं पाए, वो ये इस बालक को, छोटे से बालक को भेज दिया करने के लिए। तो उनकी देवरानी कहती हैं कि ऐसा नहीं है दीदी, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदित भय सब कर तम भागा। तो उन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो देखने में तो छोटा सा लगता है ना, यहाँ से भाई जितना बड़ा होगा वो ठीक है, बट देखने में तो छोटा ही लगता है, लेकिन एक बार जब सूर्य उदित होता है तो हर जगह का अंधकार भाग जाता है। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ अगस्त ऋषि कहाँ समुद्र, अगस्त ऋषि तो सारे समुद्र पी गए थे। उन्होंने कहा साइज से कुछ नहीं होता, पावर से होता है। पावर छोटे साइज में भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। और उसका बड़ा एग्जाम्पल है, आप देखिए हाथी कितना बड़ा होता है और महावत कितना बड़ा होता है। वो उसके ऊपर बैठा रहता है और किससे कंट्रोल करता है? एक जरा सा अंकुश होता है, मतलब एक लाठी का वो, जिसपे वो जरा से उससे बस कंट्रोल करता है। मतलब हाथी के आगे उस अंकुश की और उस आदमी की कोई बिसात है? कोई बिसात नहीं है। हाथी एक बार में ऐसे खट से करेगा, नीचे पटकेगा, पट्टे से पैर रखेगा, कहानी खत्म हो जाएगी उसी समय। लेकिन वो आदमी, वो अपने मन की शक्ति से उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जब आप ये देखते हैं तब आपको ये विचार करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग विचार करते हैं, कितने लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें तो आपको ये चीज अनुभव में आएगी कि इसका मतलब संसार में ये जो स्थूल शक्ति दिख रही है, इसके पीछे कोई सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है। मन भी दिख तो रहा नहीं है ना, वो भी सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म शक्ति वास्तव में पूरे जितने काम हो रहे हैं उनका मूल कारण है। जब आपको ये समझ में आता है, तो जब आप इसके आगे बढ़ें, विचार करें, तो संसार का जो आदि स्वरूप है वो भी सूक्ष्म ही है। आप आजकल तो एक, अगर आप मॉडर्न साइंस भी इस चीज को मानने लगा है कि बिग बैंग थ्योरी, वो कहते हैं ना कि एक बड़ा विस्फोट हुआ किसी उससे और ये सारी सृष्टि उससे आगे रची गई। वो कहता है कि साहब आजकल जो अब पार्टिकल्स खोजे जा रहे हैं, तो उसके आगे जाके वो कहता है साहब परमाणु हो गए, एटम हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, पर इसके आगे भी कुछ है जो दिखता नहीं है पर वो है। बोले वो क्या है? वो सब वो गॉड पार्टिकल है, वो इतना सूक्ष्म है जो दिखता नहीं है, पकड़ में नहीं आता, बट वो है, गॉड पार्टिकल है। तो यही बात तो सनातन धर्म बहुत सालों से कह रहा है ना, कण कण में भगवान है। क्योंकि हर कण में, आप ये तो मानते हैं ना कि परमाणु तो है ही, कोशिका है चाहे कुछ है, सबसे छोटा जो जाके बनता है वो एटम बनता है, फिर उसके और टुकड़े होते हैं, उसके अंदर भी जब टुकड़े करते करते वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पहुंच गए, तो उन्हें यह समझ में आया कि साहब एक ऐसा पार्टिकल है जो है, समझ में आया, तो उसका नाम दे दिया गॉड पार्टिकल। आज वो भी मानने लगे कि हाँ कण कण में भगवान है। तो अगर आप ये समझें तो आपको ये समझ में आएगा ये जो सूक्ष्म है, इसी से सारे स्थूल का विकास हुआ है। तो वही तो हम कह रहे थे इतने टाइम से, एको हम बहुश्यामी, ब्रह्म ने संरचना की। ब्रह्म बहुत सूक्ष्म रूप है, ब्रह्म एनर्जी है। रामचरितमानस में जब मनु शत्रुपा तप करते हैं, तो जब वो कहते हैं कि विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। तो मनु अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की तपस्या कर रहे होते तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि साहब ये तो बहुत बार आए। विधि विधाता मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु जी, और हर मतलब शिव जी, ये तो कई बार आए।
तो ये जब कई बार आए तो इन्हीं से वरदान मांग लेते, पर इन्होंने कहा नहीं साहब, हमारा आपसे कोई काम नहीं है। इसका मतलब हम आपसे ऊपर की चीज खोज रहे हैं, हम वो खोज रहे हैं जिससे आपको भी पावर मिलती है। वास्तव में जो ये पूरी वो है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो त्रिदेव कहे जाते हैं, देवताओं से तो ऊपर हैं, भगवान हैं, पर ये भी आदि कारण नहीं है। आदमी कहता है ना, एक ब्रह्मा जब लोमस ऋषि की वो है कि सब शरीर पे बाल ही बाल है, तो एक ब्रह्मा जब शांत हो जाता है तो मैं एक बाल तोड़ देता हूं। ब्रह्मा शांत हो जाए मतलब टाइम खत्म हो गया, दूसरे ब्रह्मा। तो ये पद है, कोई और आएगा ब्रह्मा बनेगा, कोई और आएगा विष्णु बनेगा, कोई और आएगा शिव बनेगा। तो ये पावर कहां से मिल रही है? वो पावर है, वो सूक्ष्म पावर, वो एनर्जी। उसे कुछ लोग शिव कहते हैं, उसे कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं। इसी लोग जो लोग शिव कहते हैं वो कहते हैं शंकर नहीं, महेश नहीं, शिव। वो पावर है, वो एनर्जी है, वो सोर्स है। तो ये करते रहे साहब, तब जब करते रहे, इवन शायद मतलब जो डिफरेंट आप धर्मों के अनुयायी कहें, वो भी एक सर्वोच्च सत्ता की बात करते हैं, और वो आई थिंक वही एक है एंड में। तो अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी धर्म हो, जो उसकी एंड रियलिटी है वो कहीं ना कहीं एक है, निराकार, सूक्ष्म, और इतना शायद सूक्ष्म कि एक्सप्लेन नहीं किया सॉरी, इतना सूक्ष्म कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। Correct. और वही डिवाइन तो साइंस उसको एनर्जी कहता है। साइंस कहता है एक बहुत बड़ी एनर्जी से विस्फोट हुआ, उससे ये सारी परिकल्पना आई। आप उसको एनर्जी कह लीजिए, आप गॉड पार्टिकल कह लीजिए, आप शिव कह लीजिए, आप कुछ भी, आप निराकार ब्रह्म कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, बट हाँ वहां से है इच्छा। तो बड़ा अच्छा, इसीलिए मैं मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत मानता हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों को ना समझा। जो ग्रंथ लिखे गए वो सारे, उन्होंने इन चीज़ों को समझा कि लोगों को कहाँ कन्फ्यूजन है। क्यों रावण कह रहा है कि मैंने तो विष्णु के चक्र को, भगवान शिव के त्रिशूल को अपनी ओर आते हुए देखा है, बैकुंठ में मैंने चढ़ाई की है, तो ये मेरा क्या कर लेंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की परिकल्पना है कि ये उनसे ऊपर की पावर है। जाके बल लवलेस ते जिते हूं चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नारी। हनुमान जी कहते हैं ना, कहते हैं कि जाके बल लवलेश ते। तो लव कहते हैं, ये वो इंग्लिश वाला लव नहीं है जो आजकल चलता है, हिंदी वाला लव है। वो कहते हैं अगर आप एक बाल लीजिए, उसको पानी में डुबाइए, उसको ऐसे झटक दीजिए, फिर भी उस पर ना एक बूंद टपकती से आपको दिखाई देगी। ये जो बूंद है ये है लव। इतना छोटा, और उसका भी लेश, मतलब उससे भी कम। लव लेश ते जाके बल लव लेश ते, जिसके बल का ये जो इतना सा हिस्सा है ये तुमको मिला है, जिते चराचर झारी, और उससे तुमने पूरे जगत में सब कुछ जीत डाला। भैया मैं उसका दूत हूं, तुम समझ क्या रहे हो? तुम छोटी मोटी चीज समझ रहे हो। तास दूत मैं जाकर, मैं उसका दूत हूं, जाके तुम उसकी नारी हर लाया। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुमने कहां हाथ डाल दिया है। हम लोगों की अवधि में कहावत कहते हैं कि बीछी की मंत्र न जाने, कीड़ा के मुंह में मुंगरी डाले। बीछी मतलब बिच्छू, और कीड़ा मतलब सांप वहां पे कहते हैं। तो बिच्छू छोटी चीज है, सांप तो बड़ी चीज। कह रहे हैं तुम्हें बिच्छू का मंत्र आता नहीं है और सांप के मुंह में उंगली डाल दे, तो वो वाला हाल कर रहे हो तुम अपने आप को जितना बड़ा पावरफुल समझ रहे हो ना, जहां से तुम्हें पावर मिली है उसकी इतनी सी वाली सोचो, वो है। वो ऐसे फू से हूं शब्द से भस्म कर दे तुमको। वो तो कर नहीं रहा है भाई, वो लीला रच रहा है, वो नहीं कर। तो मनु कहते हैं कि भैया हमसे काम नहीं है। विधि हरिहर आए बहु बार, बार बार आते थे। अरे भैया आपका तब बहुत हो गया, आप वरदान मांग लीजिए, आपका तब बहुत हो गया, वरदान मांग लीजिए। उनने कहा भैया जाओ, हमको आपसे काम है ही नहीं, क्योंकि हमको जो चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या हुआ, जब उससे ऊपर की चीज चाहिए, तो उससे ऊपर की चीज को तो किसी ने देखा है नहीं, कौन है? तो फिर शब्द आया पहले, मांग मांग बर भय नभ बानी। तो फिर वो आए नहीं, उन्होंने कहा मांगो, क्योंकि मैं तो हर जगह हूं, मैं तुमको साउंड दे सकता हूं खाली। तो शब्द के रूप में आए, मांग मांग भर भय नभ बानी। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, साकार रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो साकार रूप में देखना चाहते हैं तो भाई किस रूप में आऊं? मुझे रूप बनाना पड़ेगा ना। अब मान लो मैं रूप में आऊं, तुमको रूप पसंद ना आए, तब कैसे काम बनेगा? कौन से रूप में आऊं? तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि मैं कौन सा रूप देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि वही रूप जिसको शिव लगातार भजते रहते हैं, जिस रूप की, चतुर्भुज रूप की जिसकी परिकल्पना करते हैं, उस रूप में आ जाइए, मुझे वही रूप चाहिए सुंदर वाला। तब वो आके साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और फिर उनकी वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि नील सरोरुह नील मणि नील नील धरश्याम,
लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। ने कहा कि नील सरोवर है, नील तन, नील नील घन श्याम, और ऐसी उपमा, उपमा दे नहीं पाए, उन्होंने कहा ऐसी वो कि कामदेव को सबसे सुंदर माना गया। तो लाजहि तन शोभा, उनके तन की शोभा देख के निरखी, कोटि कोटि, कोटि मतलब करोड़, करोड़ करोड़ सत काम, कई सौ करोड़ों कामदेव लजा जाए, ऐसी उपमा है। तो उन्होंने कहा जैसा को मैं तो वैसा बना दूंगा, वो तो विभत्स रूप भी बना सकते हैं। तो उस सूक्ष्म से इस जगत का विकास हुआ है, अगर हम माइन्यूटली विचार करें तो जब इस जगत का विकास सूक्ष्म से हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस पूरे जगत का कारण सूक्ष्म है, राइट। तो हमें उस सूक्ष्म को समझना पड़ेगा। तो अगर हम इस कारण को जान लेते हैं तो फिर किसी भी चीज को अपने वश में करना, कोई भी काम करना, किसी भी चीज को सफल बना लेना कठिन नहीं रह जाएगा। तो मेन मुद्दा यह है कि हमें उस सूक्ष्म तक पहुंचना है। आप कल्पना करिए, एक टाइम था जब आदमी केवल अपने हाथ पैरों का उपयोग करता था, है ना, या हाथी घोड़ों का उपयोग करता था। तो जब उसको कोई बड़ी चीज हटानी पड़ती थी तो कई सौ आदमी लग जाते थे, या कई हाथे कई घोड़े लग जाते थे। आज वही चीज एक लीवर दबा के क्रेन कर देती है। तो आदमी ने वो क्रेन बना ली ना। आदमी, मैंने कहा ना, आदमी के पास हाथी के बराबर बल नहीं था, लेकिन उसने वो क्रेन बना ली जिससे वो हाथी उठा सकता था। तो कुछ टाइम के बाद आदमी को भाप जैसी सूक्ष्म चीज का ज्ञान हुआ। जेम्स वाट, भाप का इंजन बनाया। आज एक चीज को जब, जहां कई लोग लग जाते थे, कई हाथी कई घोड़े लग जाते थे हटाने में, आज उसी भाप की, अब तो खैर चलिए आज का जमाना आगे बढ़ गया, उससे फिर आप डीजल इंजन पे आ गए, उस पे आ गए, बट शुरुआत तो भाप के इंजन से हुई थी ना। भाप जैसी सूक्ष्म चीज को एक छोटे से छेद से जब गुजारा गया तो इंजन चला, उस इंजन ने मालगाड़ियां खींच दी, टनों का वजन खींच दिया एक लीवर पे। तो आप जब सूक्ष्म पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि साहब कितना होता है। भाप सूक्ष्म थी, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म चीज पे पहुंचे, कहाँ? बिजली पे। जब बिजली पे पहुंचे तो बिजली की शक्ति से तो आप देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन आज तो अब मतलब वो भाप का इंजन जितना खींचता होगा उससे और कई सौ गुनी गाड़ियां खींच ले जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, उस बिजली की शक्ति से पहुंचते पहुंचते आज आपने कितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना ली। एक समय ट्रेन की लाइन बनाई जाती थी, आदमी मैनुअली जाता था, आज एक जगह से बैठे बैठे सारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आपके हाथ में है। आप यहीं से बैठे बैठे रिमोट से सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आप जितना ज्यादा सूक्ष्मतम पे जाते चले जाएंगे, हमारी समस्या यह है कि हम जिम में जाके वर्जिश करके शरीर बनाना चाहते। बिल्कुल शरीर बनाना चाहिए। शरीर इस धरती पे अगर आपकी यात्रा है तो शरीर आपका वाहन है, लेकिन उसको उतना ही महत्व दीजिए कि वो वाहन है। वाहन ही सब कुछ है, इसी को फीड करेंगे, इसी के लिए सब कुछ करेंगे, सारा समय इसी में निकाल देंगे, वो नहीं है। उसके लिए सात्विकता रखिए, उसके लिए सारी चीजें रखिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उसी के गुलाम हो जाएंगे, सब कुछ वहीं से करेंगे। सूक्ष्म चीजों से बैठे बैठे अगर आज जब आप इसका ज्ञान कर लेते हैं तो अब आपको समझ में आ जाता है। फिर आदमी बिजली से आगे बढ़ा, फिर वो एटॉमिक एनर्जी पे पहुंच गया। जब वो एटॉमिक एनर्जी पे पहुंचा तो आपको समझ में आया कि अरे यार ये बिजली से भी सूक्ष्म है। फिर आपने एटॉमिक पावर बनाई। आज आप देखिए ना, आज जो एटॉमिक पावर है वो उससे ज्यादा सस्ती है और उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपने फिर वही बात जो हम शुरू में कह रहे थे, आपने पर्वतों को काटा, आपने पुल बनाए, आपने उसके ऊपर भी चीजें जानी शुरू कर दी। लेकिन हाँ, आपने जब ये बनाया तो एक दिमाग डिस्ट्रक्टिव साइड में भी चला गया। आपने उस एटम का बम भी बना लिया उठा के। आपको बम नहीं बनाना था, आपको एटॉमिक एनर्जी बनानी थी। आप देखिए शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि ब्रह्मास्त्र जो है वो बड़ा विनाशकारी है, इसका उपयोग शांति कार्यों के लिए होना चाहिए। तो ब्रह्मास्त्र जब अस्त्र जुड़ जाता है उसमें तो वो एटम बम बन जाता है। शांति कार्यों के लिए उपयोग मतलब उसकी एटॉमिक एनर्जी बनी। सो दैट इज लाइक एटम बॉम्ब एंड एटॉमिक एनर्जी। तो ब्रह्मास्त्र इज एटम बॉम्ब। तो महर्षि व्यास कहते हैं ना कि वासुदेव आपने भी नहीं सोचा कि ये दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो क्या होगा, तो धरती नहीं बचेगी। दैट्स वाई दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो धरती नहीं बचेगी, सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे। लेकिन शांति के कार्यों में उसका उपयोग करें तो उससे एटॉमिक एनर्जी बनेगी, उससे कल कारखाने चलेंगे, उससे फैक्ट्रियां बनेंगी, उससे जाने कितना उत्पादन होगा। ये सारी चीजें आपको करनी थी, आप ये कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि गुरुदेव आगे कहते हैं कि इतना होने पर भी ये जितना कुछ आप देख रहे हैं ये सब भौतिक शक्तियां हैं। ये ट्रेन चला लेना, ये कल कारखाने चला देना, एटॉमिक, इतना सब कुछ करके अभी आप ये जो सूक्ष्म की पावर देख रहे हैं ये सब
क्या है, फिजिकल पावर है, सब कुछ लौकिक में दिख रहा है, भौतिक में। आप इससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो शक्तियां हैं, वो कह रहे हैं साहब इनका जो उद्गम होता है ये भौतिक पदार्थों से होता है, तो आप इसको वहीं तक पहुंचा पा रहे हैं, और इनका जो प्रभाव है, इनका जो रिपरकशन है, वो सारा भी भौतिक जगत तक ही सीमित रहेगा। आप भौतिक जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पे अभी गए हैं केवल। अभी जो हमने बात की, अभी हमने उस सूक्ष्म की बात नहीं की जो आदि कारण है जिससे चीजें निकली हैं, अभी हमने केवल इसकी बात की एग्जाम्पल देने के लिए कि आप वहां तक पहुंच पाए, आप समझ पाए कि कहां है। वो समझाने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि साहब आप भाप को देखो सूक्ष्म, बिजली को देखो उससे सूक्ष्म, अणु को देखो उससे सूक्ष्मतम, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ है सारी भौतिक शक्तियां। लेकिन आप कंट्रोल कब कर पाते हैं, आपकी पावर कब बढ़ती, जब आप और माइन्यूट 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 चलते चले गए। वैज्ञानिकों ने भाप खोजी, फिर बिजली खोजी, फिर अणु खोजा, फिर परमाणु खोजा, परमाणु से इलेक्ट्रॉन खोजा, न्यूट्रॉन खोजा, प्रोटॉन खोजा, और सूक्ष्मतम जितना जाते चले गए उतनी ज्यादा पावर बढ़ती चली गई। लेकिन कहां खोज रहे हैं, सब कुछ लौकिक जगत में खोज रहे हैं, सब कुछ भौतिक जगत में खोज रहे हैं, तो उसकी जो लिमिटेशन है वो सारी यहीं तक है, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन अब गुरुदेव यहां से अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो इन भौतिक पदार्थों की अपेक्षा भी सूक्ष्म है। अणु देख सकते हैं आप, भाप देख सकते हैं, बिजली को चलिए देख नहीं सकते, परमाणु देख सकते हैं, देखा जा चुका ना, माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन भी देखा जा चुका। मन को देखा है किसी ने? वो इतना सूक्ष्मतम है कि उसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसकी शक्ति इनसे कहीं ज्यादा है। इसीलिए ये सच है कि लोगों को मन की शक्तियों का कोई ज्ञान नहीं है। गुरुदेव साफ कहते हैं कि वो इतना सूक्ष्म है। लोग किस पे ज्ञान रखते हैं? जिसको परमाणु की फॉर्म में या किसी फॉर्म में खोज दिया गया, और उसको ठीक है नंगी आंखों से नहीं तो आदमी कहता किसी ने तो देखा है। सूक्ष्म, हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है, हम हर चीज का प्रमाण मांगते हैं। हम उसी चीज को मानते हैं जिसको या तो आंखों से देख सकें, या इन हाथों ने, इस दिमाग ने जो यंत्र बनाया है, सूक्ष्मदर्शी बनाई, माइक्रोस्कोप बनाया, उससे देख सकें। जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम मानते नहीं है। जो लोग मानते हैं वो इसलिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, उनका कद ऊंचा हो जाता है। और इवन साइंटिस्ट भी इस चीज को मानते हैं, जो जब बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं। जब तक वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तब तक नहीं मानते हैं, जब वो कर लेते हैं तो फिर आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग मानते हैं कि यस है, दे ऑल कंसीडर, वो सब मानते हैं, ये मानते हैं कि ऐसी सत्ता है। और मन की शक्तियों का अब परेशानी ये है कि गुरुदेव कहते हैं कि मन की शक्तियों का ना तो हमको ज्ञान है, ना हम उससे काम लेने का तरीका जानते हैं। तो जब ज्ञान ही नहीं तो तरीका कैसे जानेंगे? वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको जानने की चेष्टा करें, कोशिश करें, तो भी हम इसको ना जान पाए। अगर हम इसको जानने की चेष्टा करें तो हम मन की शक्ति से ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपने अभी तक ये जितनी चीजें बताई गई, ये भौतिक शक्तियां जो आपको शायद अगर बहुत ज्यादा लग रही हो, तो इससे बहुत ज्यादा कई गुना कर सकते हैं। इतना मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको लगता है संभव है। जो लोग मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, थॉट ट्रांसफरेंस, विचार ट्रांसफर की, मतलब मैं आपके मन के विचार पढ़ ले रहा हूं, मैं यहीं बैठे बैठे बता दे रहा हूं आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म और थॉट ट्रांसफर जैसी चीज़ें जो आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं, तो ये मन के लिए कुछ नहीं है। ये वो लोग कर देते हैं जो मन की शक्ति का बहुत साधारण सा इस्तेमाल करते हैं। मन की शक्ति का प्रचंड इस्तेमाल करने वाले लोग कैसी कैसी असंभव चीज़ें कर दिखाते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, हम लेकर आएंगे उसको अपने अगले वीडियो में। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में वर्णन है, बहुत अच्छा उन्हीं ने अपने एक भाषण में कहा है। तो हमें इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में कि वास्तव में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मन की शक्ति से किस तरह के असंभव कार्य किए जा सकते हैं, तो आप कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइए, और हम निश्चित रूप से आगे की शक्तियों को, जो असंभव शक्तियां हैं, जो चीज़ें वास्तव में मतलब क्या लेवल है, आप समझ सकते हैं कि जब मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म और थॉट ट्रांसफर जैसी चीज़ें बहुत साधारण हैं, तो क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली चीज़ें हैं और जिनको शायद हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया। और बिल्कुल अगर आप ये जानना चाहते हैं और आप वो विधियां भी जानना चाहते हैं कि कैसे इसको जगाया जा सकता है, हम कैसे ये काम कर सकते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें भी लिख के लेके आएंगे। इंतजार रहेगा,
हमें कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का। तो मस्त रहिए, क्योंकि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इन्हीं विचारों के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।